students. Once again I am here to teach you your Sanskrit lesson number 7, which name is Samhatihi Karya Sadhika. That means unity, fulfill या accomplish the task. ठीक है, यानी कि संहतिहि कार्य साधिका, यानी कि अगर हम साथ मिल जाते हैं, संगठन बना देते हैं, तो कोई भी कार्य करने में सफल हो जाते हैं. ठीक है, हम एक उंगली से कुछ नहीं कर सकते, 5 उंगलियों से हम काम करते हैं. झाड़ू जो होता है उसकी एक जो नसाली होती है उससे कुछ नहीं होता है, पर बहुत सारी इकट्ठे करते हैं तो हम जो कूड़ा होता है उसको निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर बस यही थी बताई गई है. तो आइए पहले उसका प्रेफिक्स पढ़ लेते हैं. तो ये जो हमारा लेसन है संहतिहि कार्य साधिका, वो हितोपदेश में से लिया गया है. हितोपदेश ऐसी एक बुक है कि जिसके अंदर एनिमल्स को कैरेक्टर बनाकर हम इंसानों को उपदेश दिया जाता है, जैसे कि पंचतंत्र. ठीक है, तो हितोपदेश जो है वो भी पंचतंत्र पर ही डिपेंड है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हितोपदेश बुक कैसे दिखती है आपको, ये वाली. ठीक है, हितोपदेश. तो इसमें हितोपदेश जो बुक है उसकी रचयिता है पंडित नारायण. ये आपको याद रखना है. ठीक है, हमारा जो लेसन है वो किसमें से लिया गया है, अगर आपको ये पूछा जाए तब भी आपको कहना है हितोपदेश. हितोपदेश टोटली पंचतंत्र पर आधारित है, जिसमें 4 विभाग होते हैं. पहला है मित्रलाभ, दूसरा है सूर्योदय भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि. और टोटल इसमें 43 स्टोरीज हैं. कहानियाँ कितनी हैं इसमें? 43, जिसमें से 25 यानी कि 25 स्टोरी जो है वो पंचतंत्र में से एज इट इज़ ली गई है, और 17 यानी 17 जो स्टोरी है वो बिल्कुल नई है. तो ऐसे टोटल हितोपदेश में 43 ऐसे हमें स्टोरीज दी गई हैं. ठीक है, और हितोपदेश ऐसा माना जाता है कि हितोपदेश जो है वो 9वीं सदी में कंपोज हुआ है, यानी कि बनाया गया है. श्योर नहीं है पर ऐसा माना जाता है. ओके, कम टू द प्रीफिक्स वंस अगेन. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हितोपदेश इज फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन्स इन संस्कृत. एक्चुअली स्टोन्स मतलब जेम्स, बराबर, पत्थर नहीं पर जेम्स, जो हीरा कहते हैं ना वो. ठीक है, क्योंकि ये कथा संग्रह है. हितोपदेश जो है उसके अंदर कथा संग्रह और इंसानों को नीति के बारे में बहुत कुछ इसमें बताया गया है. तो हम इसे पत्थर तो नहीं कहेंगे, स्टोन्स यानी जो प्रेसियस स्टोन होते हैं ना वो. ठीक है, द राइटर इज पंडित नारायण. इट इज बिलीव्ड दैट दिस वर्क वॉज कंपोज्ड इन द 9th century. ठीक है, मैंने कहा ना श्योर नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि 9वीं सदी में रचा गया है हितोपदेश. इन दिस वर्क देर आर मैनी फेबल्स विच हैव अ मोरल. फेबल्स यानी दंत कथा बहुत सारी है उसमें, जिसमें मोरल नीति, नैतिकता छुपी हुई है. वन ऑफ दोज स्टोरीज इज प्रेजेंटेड हियर. और उन कहानियों में से एक कहानी जो संहतिहि कार्य साधिका है वो हमें यहाँ पर बताई गई है. नाउ कम टू सेकेंड पैरा. In this story, the importance of organization is described. क्या कहते हैं? In this story, the importance of organization is described. यानी कि organization माना संगठन. ठीक है, तो संगठन का जो महत्व है वो यहाँ दर्शाया गया है, बताया गया है. The background has been presented in a very different manner. पर उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अलग तरीके से बताया गया है, दर्शाया गया है. इफ़ वी आर कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस, हमें यहाँ बताया गया है कि हमेशा अगर हम शंकाशील स्वभाव के रहेंगे तो वी मे नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक. तो हम खाने और पीने के लिए कुछ भी पा नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लेते हैं हम ऐसा सोचेंगे कि ये हमारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये अच्छे से बनी होगी या गंदी जगह पर बनी है. जबकि हम अच्छी जगह से लेते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हाँ शॉप अच्छी है, पर कहाँ बनी है
तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। घर में भी अगर हम कहते हैं कि मम्मी ने हैंड वॉश किए होंगे या नहीं किए होंगे, या फिर जो कुछ मम्मी ने बनाया है वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सब शंकाशील नेचर के अगर हम ऑलवेज रहें तो हम कुछ खा भी नहीं सकते और कुछ पी भी नहीं सकते। हैंस वन शुड नॉट बी सस्पिशियस, तो किसी को ऐसे शंकाशील नेचर का नहीं रहना चाहिए। एंड गेट इन टू वंस वर्क विथ करेज, और दूसरों के काम में हमें हिम्मत से साथ देना है, ठीक है। When one begins to do this, जब इंसान ऐसा करने लगेगा, if problems are created due to qualities like greed, then it is organization which helps। क्या कहते हैं? If problems are created, अगर जो कोई मुसीबत आएगी तो किसके द्वारा? ड्यू टू क्वालिटीज़ लाइक ग्रीड, ठीक है, लोभ जैसी लक्षण के द्वारा अगर कोई ऐसी मुश्किलें आती है, देन इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स, तो एक संगठन ही ऐसा है जो हमें बाहर निकाल सकता है ऐसी मुसीबत में से। दिस इज़ द मोरल दैट कैन बी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। तो इस कहानी में से हमें क्या नैतिकता, हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि लालच या लोभ जैसे लक्षण की वजह से अगर हम कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो यूनिटी वही एक सबसे बेस्ट रास्ता है कि हम एकजुट हो जाए तो हम कोई भी मुश्किल में से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे सोसाइटी की यानी समाज की हो, ठीक है, या फिर चाहे कंट्री की हो। फिर कम टू थर्ड पैरा, इफ द एनिमल किंगडम कैन लिव इन ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राणी जगत यानी कि पशु जो है वो अगर यूनिटी में, संगठन में रह सकते हैं, देन ह्यूमन सोसाइटी टू शुड ट्राई टू लिव इन अ सिमिलर मैनर, तो हम इंसानों को भी ऐसे इसी तरह जीना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो सजेस्टेड इन दिस स्टोरी, ये भी इस कहानी में बताया गया है। एज यू लुक एट द स्टोरी, जैसे कि तुम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वैल्यू, अगर हम कीमत, इसके मूल्य, इसका महत्व की अगर इस स्टोरी में इसे में और क्या महत्व है इस वजह से, या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो ऑल्सो रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न द वेरियस पास्ट टेंस फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमें भूतकाल के रूप सीखने को मिलेंगे। पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, क्रियापद के भूतकाल के जो रूप है वो हमें मिलेंगे यूज्ड इन दिस लेसन, यानी ये जो कोई भी कहानी पास्ट टेंस में ही कही जाती है, तो हमारी ये जो संहति ही कार्य साधिका है वो भी भूतकाल में ही कही गई है, ठीक है। तो देखो, संहति ही कार्य साधिका, उसका एक पिक हमें मिला है, वो हमने लिया है। जैसे देखो यहाँ पर एक हंटर है यानी कि शिकारी, पारदी जो है वो है, तो पारदी क्या करता है, नेट बिछा के उसके अंदर दाने डालता है, जबकि वहाँ पंछी फंस जाते हैं तो नेट को वो ले लेता है और उसमें से पंछी को निकाल कर फिर वो रोस्ट करके उसको खाते हैं, ठीक है। तो पर ऐसा यहाँ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक जो बुज़ुर्ग चित्रग्रीवा नाम का एक पिजन था, कबूतर था, तो उसने अपना एक फ्रेंड था, क्या कहते हैं उसका नाम, हाँ, तो अपना एक जो फ्रेंड था हिरण्यक नाम का एक चूहा, तो उसके पास जैसे पंछी उसमें नेट में फंस गए, तो वो जो बड़े बुजुर्ग चित्रग्रीवा थे पिजन, उसने कहा कि सब एक साथ मिलके नेट को लेके उड़ो, फिर मैं आपको कोई रास्ता बताता हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड जो चूहा था हिरण्यक नाम का, तो उसके पास जाके ले जाता है और वहाँ पर चूहे को कहता है कि आपके दांत जो है वो बहुत शार्प है, उससे आप नेट निकाल दो, नेट काट दो, तो हम पंछी फिर से उड़ पाए और हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तो रैट भी इसी तरह करता है और सारे पंछी निकल जाते हैं और फिर उनको थैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो यूनिटी से हम कोई भी काम आसान कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। नाउ कम टू द लेसन। तो लेसन हमारा ये है कि अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरोः। अस्ति, वैसे तो अस्ति माना है 6, पर जैसे लेसन की या कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर अस्ति आता है तो पास्ट टेंस दर्शाता है, यानी था हो जाता है, ठीक है। तो गोदावरी
गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सिमड़ा का वृक्ष था। सिमड़ा का यानी कि सिल्क कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन का एक ट्री था। पहले पूरे पैराग्राफ को मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और उसके बाद हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः, विविधेभ्यः अलग अलग जुदे जुदे देश में से, देशेभ्यः यानी देश में से, समागताः आने वाले, बहवः विहगाः बहुत सारे पंछी, तत्र यानी कि वहाँ, रात्रौ यानी रात को, निवसन्ति रहते थे। तेषु लघुपतनकनामा वायसः अपि एकतमः अस्ति। उनमें से लघुपतक नाम का एक कौवा जो था वो भी उनमें से एक था। अथ कदाचित प्रभात काले सवायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याधम अपश्यत्। अब क्या कहते हैं, अत्र कदाचित, तो एक दिन सुबह में उस कौवे ने यमराज का भाई, यमराज का दूसरा भाई जो है, यानी कि मौत का जो देव है ना, गॉड ऑफ डेथ, उसे कहते हैं यमराज। तो यमराज का भाई जैसा एक शिकारी को अटंतम यानी घूमते हुए वहाँ देखा। तम अवलोक्य सह अचिंतयत, उसको देखकर वो फिक्र करने लगा। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम संजातम, क्या ये सुबह सुबह में ही अनिष्ट दर्शन हो गए। संजातम यानी कि हो गया। न जाने तत् किम अनभिप्रेतम दर्शयिष्यति, पता नहीं क्या है अनिच्छनीय कुछ बताएगा। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर सह व्याकुलः संजातः, वो व्याकुल बन जाता है। व्याकुल बन जाता है यानी चिंतित बन जाता है, ठीक है, ऐसा सोचकर वो चिंतित बन जाता है। तो अब ये पूरी जो पैराग्राफ है आपका, हिंदी में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी पूरे पैराग्राफ का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देती हूँ। फर्स्ट लाइन जो हमारी है वो, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः श्यामली तरुः, देयर वाज अ लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति, यानी कि many birds come from various countries to stay there at night, ठीक है। अब है तेषु लघुपतनक नाम वायसः अपि एकतमः अस्ति। Among them was also a crow named लघुपतनक, ठीक है। अब अथ कदाचित प्रातःकाले सवायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याधम अपश्यत्। तो क्या कहता है, नाउ वंस द क्रो सो अ हंटर लाइक द सेकंड गॉड ऑफ डेथ वेंडरिंग या मूविंग अबाउट इन द मॉर्निंग, ठीक है, अबाउट इन द मॉर्निंग। तो उसके बाद कहते हैं, तम अवलोक्य सह अचिंतयत, हैविंग सीन हिम ही थॉट, अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम संजातः, टुडे in the morning itself the sight of bad thing, the sight of unexpected thing took place. न जाने तत् किम अनभिप्रेतम दर्शयिष्यति, I don't know what undesirable thing will show. इति विचिन्त्य स व्याकुलः संजातः, thus thinking he became anxious, ऐसा सोचकर वो चिंतित हो जाता है। तो सेकंड वाला पैरा जो है हमारा, वो अब हम देखते हैं। दिखाई देता है ना आपको? अच्छा। अथ तेन व्याधेन तंडुलकनान विकेर्यम जालम विस्तीर्णम। तो अब जो है वो तेन व्याधेन, तृतीया विभक्ति है, यानी कि उस शिकारी द्वारा तंडुलकना चावल के दाने, विकिर्य यानी कि स्प्रेड किए गए, किसमें, जाल में,
और विस्तीर्णम जाल फैलाई। अब वो शिकारी था, उसके द्वारा जाल फैलाकर उसके ऊपर चावल के दाने स्प्रेड किए गए, ठीक है, फैलाए गए। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्, और वो खुद था, वो पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा रहा। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्। उसी वक्त, तस्मिन् एव काले यानी कि उसी वक्त चित्रग्रीवा नाम का जो पिजन का राजा था, कबूतरों का राजा था, वो अपनी फैमिली के साथ आकाश से गुजर रहा था, ठीक है, जा रहा था। भूमौ विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोतः लुब्धः अभवन्। नीचे भूमौ यानी कि जमीन पर, विकीर्णान् यानी फैले हुए चावल के दाने देखकर कपोतः यानी पिजन्स कबूतरों, लुब्धाः अभवन् लालची बन गए। ततः स कपोतराजः तण्डुलकण लुब्धान् कपोतान् अकथयत्। ततः यानी बाद में स कपोतराजः, वो जो किंग था पिजन का, उसने तण्डुलकण लुब्धान यानी चावल के दाने से जो लोभी हुए हैं, लालची हुए हैं, ऐसे कपोतान, ऐसे कबूतरों को अकथयत कहा। क्या कहा उसने? कुतः अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः। कुतः कहाँ से, अत्र यानी इस, निर्जने यानी कि इंसान के बिना, ठीक है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता है, ऐसी वैरान जगह पर, वैरान वन में, यहाँ ऐसी वैरान वन में, निर्जन वन में कहाँ से चावल के दाने संभव हो सकते हैं? कोई इंसान ही नहीं दिखता तो चावल के दाने किसने स्प्रेड किया होगा? जरूर ये कोई शिकारी का काम है, ऐसा उसने कहा। तन्निरूप्यताम तावत, क्या कहा उसने फिर? तन्निरूप्यताम तावत, इट्स हाउ शुड इट बी पॉसिबल, ठीक है, रूप्यताम तावत। तो फिर ये आप लोग सोचो, तन्नी रूप्यताम तावत, तो जरा आप सोचो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, ठीक है, भद्रम यानी अच्छा। तो वो क्या कहता है कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिखता है। अनेन तण्डुलकण लोभेन अस्माकं महत् अनिष्टम अपि भवितुम अर्हति। क्या कहता है? उपरांत, अनेन यानी कि उपरांत। तो वो कहता है कि उपरांत, मोर देन, अगर हम देखते हैं तो तण्डुलकणान लोभेन यानी चावल के दाने के लालच से, अस्माकं महत् अनिष्टम अपि, हमारा बहुत सारा नुकसान, भवितुम अर्हति हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम, इसीलिए सर्वथा यानी कि हाँ, सब कुछ सोचते हुए, अतः सर्वथा अविचारितम, इसीलिए सब कुछ बिना सोचे, कर्म न कर्तव्यम, कोई भी तो इसीलिए बहुत कुछ सोचे बिना हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यतः जैसे कि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सूतः सुशासितः श्रीः नृपतिः सुसेवितः सुचिन्त्यः च उक्तं सुविचार्यं यत् कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। तो यहाँ पर हमें इस श्लोक में ऐसे कहा गया है कि सुजीर्णम अन्नम यानी कि अच्छे से जो डाइजेस्ट हो जाए, पाचन हो जाए, ऐसा खाना। सुविचक्षणः सूतः यानी कि क्लेवर सन, ठीक है, विचक्षण यानी बुद्धि वाला। तो जो क्लेवर कहते हैं वैसा सूत, वो भी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। जो नसीबदार होता है उसके भाग में ही ये होता है। सुशासित श्री यानी कि वेल मैनेज्ड वेल्थ, ठीक है, अच्छे से पाई हुई संपत्ति, ये भी हर किसी के पास नहीं होती। नृपति ही सुसेवित यानी कि हमेशा हर किसी के द्वारा जिसकी प्रशंसा हो, ऐसा राजा, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुचिंत्य च उक्तम यानी कि सोच समझकर बोला हुआ, ठीक है, सोचकर हमने जो कहा है वो भी हर कोई सोचकर नहीं बोलता है। एंड सुविचार्यम यत् कृतम, और अच्छे से सोचने के बाद
अगर कोई कार्य हम करते हैं, ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं, जो हमारे मन में आए वो कार्य हम कर देते हैं, इसके परिणाम के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये सब, ये जो यहाँ पर 6 चीज़ें बताई हैं, वो 6 चीज़ें सुदीर्घ काले अपि, यानी लंबे समय तक भी न याति विक्रिया, चेंज होती नहीं है या फिर खराब होती नहीं है। अगर ये चीज़ हमें मिल जाए, अगर ये चीज़ हमारे पास है, तो लंबे समय तक भी वो चेंज नहीं होती, बदल नहीं जाती, और या फिर अगर हम कहें कि ये स्पॉइल नहीं होती, खराब नहीं होती, पर ये चीज़ें मिलना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान् विकीर्ण्य जालं विस्तीर्णं, नाउ scattered the rice grain and spread नेट बाय हंटर, स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा अतिष्ठत्, he stood hidden behind a tree. तस्मिन् एव काले, right at that time, चित्रग्रीवा नाम कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्. तो right at that time, the king of pigeons named Chitragreva was going in the sky with family. भूमौ विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवन्. Having seen the rice grains spread on the ground, the pigeons became greedy. लुब्धाः यानी कि greedy. ततः स कपोतराजः तण्डुलकणान् लुब्धान् कपोतान् अकथयत्. Then that pigeon said to pigeons who were greedy by rice grains. ठीक है. कुतः अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः? How could there be possible of rice grain in this unused forest? Unused forest माना निर्जन वन. तन्नि रूप्यतां तावत्. So think first well. तो अच्छी तरह से पहले सोचो. भद्रम इदं न पश्यामि. I do not see any good in this. अनेन तण्डुलकणलोभेन अस्माकं महत् अनिष्टम् अपि भवितुम् अर्हति. As a result of this grade of rice grains, even some great misfortune may be fallen us. अतः सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम यतः. ठीक है. तो अतः सर्वथा वो वाला. ठीक है. सो ऑलवेज द एक्शंस शुड नॉट बी डन विदाउट थिंकिंग. ठीक है. विदाउट थिंकिंग यानी सोचे बिना कोई भी चीज़ हमें करनी नहीं चाहिए. यतः जैसे कि सुजीर्णम अन्नम यानी कि वेल डाइजेस्टेड फूड. सो विचक्षण सुतः वेरी क्लेवर सन. सुशासिता श्रीहि यानी कि वेल मैनेज्ड वेल्थ. द्रौपदी सुसेवितः यानी कि द किंग हु इज वेल सर्व्ड. सुचिन्त्यः च उत्तम यानी कि सेइंग आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली. एंड सुविचार्यम यत् कृतम वॉट एवर डन आफ्टर गुड थॉट. सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम. न याति विक्रियाम को हम पहले लेते हैं. डू नॉट चेंज या डू नॉट स्पॉइल इवन ड्यूरिंग द सुदीर्घ काल. इवन ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम. सुदीर्घ काले यानी लॉन्ग टाइम. ठीक है. तो पूरे श्लोक का फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि वेल डाइजेस्टेड फूड, वेरी क्लेवर सन, वेल मैनेज्ड वेल्थ, द किंग हु इज वेल सर्व्ड, saying after thinking properly, whatever done after good thought does not spoil या does not change even during the long time. यहाँ पर हम अपना संहति ही कार्य साधिका का जो पार्ट 1 है, पहला सेशन है, वो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं. और बाकी का जो आधा लेसन है वो मैं आपको सेकंड सेशन में यानी कि पार्ट 2 में आपको बताऊंगी. पर जब तक मैं पार्ट 2 आपको सेंड नहीं करती तब तक आप इसे 2-3 बार रीड करना, समझना और इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो सॉल्व करने का प्रयत्न करना. तब तक के लिए गुड बाय.